Welcome to my channel and Rajay The Point. देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि पिछले क्लास में ये किए थे कि लेमी थ्योरम के स्टेटमेंट के अनुसार हम लोग उसको रिलेशन को निकाले थे। अभी हम लोग क्या किए थे, रिलेशन मतलब स्टेटमेंट लेमी थ्योरम बोल दिया था कि साइन जो फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन एंगल का, तो उससे हम लोग एक रिलेशन करके प्रूफ किए थे ये वाला स्टेटमेंट को। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि उसको डायग्राम के अनुसार वेक्टर एनालिसिस के थ्रू इस रिलेशन को हम प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि तीन फोर्स हम लोग दो फोर्स को आगे कंसीडर किए हैं, F1 फोर्स और F2 फोर्स, और F3 जो फोर्स है ये F1 और F2 फोर्स का क्या है, रिजल्टेंट है। तो लेबनिज़ थ्योरम हम लोग बात किए थे कि जब भी लेबनिज़ थ्योरम हम लोग अप्लाई करते हैं तो थ्री फोर्स के लिए करते हैं, तीन फोर्स होना चाहिए और साथ साथ में बॉडी होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, इसी के लिए बात किए थे। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर दो फोर्स F1 कंसीडर किए हैं, एगो F2 फोर्स कंसीडर किया है, एक रिजल्ट ये यहाँ पर F3 है, और ये इस फिगर को हम एक पैरेललोग्राम में दर्शाए हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एंगल हम कंसीडर किए हैं कि यहाँ पर F1 के साथ बीटा एंगल बना रहा है और F2 वाला यहाँ पर अल्फा, पूरा F1 और F2 के बीच में गामा एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि किसी एक पॉइंट से तीनों फोर्स निकल रहा है, पॉइंट से तीनों फोर्स इस प्रकार यहाँ से निकल रहा है, ये निकल रहा है। तो यहाँ पर ये अल्फा एंगल ये कंसीडर किए हैं, तो इसका एकांतर कोण से ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, अल्फा होगा तो ये भी अल्फा हो जाएगा, ये बीटा है। तो हम लोग ये ट्रायंगल में बात करेंगे, ओ ए बी में जब बात करेंगे तो ये अल्फा और बीटा जब एंगल है तो इसका जो ये एंगल हम जानना चाहेंगे तो 180 में से दोनों को जोड़ के घटा लेंगे तो ये एंगल आपको निकल जाएगा। तो हम लोग बात करने वाला है कि ट्रायंगल जो ये ट्रायंगल बन रहा है ओ ए बी में, ट्रायंगल हम लोग जो बन रहा है ट्रायंगल यहाँ पर बात करेंगे ट्रायंगल ओ ए बी में साइन रूल लगेगा। ट्रिगोनोमेट्री का एक रूल है साइन रूल, वो साइन रूल कैसे लगाएंगे उससे पहले हम लोग इसका कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ उसका चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए क्या स्टेटमेंट है कि कंसीडर टू फोर्सेस F1 एंड F2 आर एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब क्या हुआ कि दो फोर्स हम लोग ले रहे हैं, F1 फोर्स F2 फोर्स है, और ये दोनों फोर्स क्या है, एडजेसेंट साइड है। एडजेसेंट साइड का मतलब हो गया कि कोई आप इस टाइप का फिगर बना रहे हैं तो ये साइड को एडजेसेंट साइड बोलते हैं। तो एडजेसेंट साइड वही हम कंसीडर किए कि ये पैरेललोग्राम में आपको ये साइड ये वाला OA साइड और यहाँ पर आपको एक ले लीजिए OABC, तो ये वाला जो साइड होगा ये दोनों साइड आपस में एडजेसेंट साइड होगा। तो एडजेसेंट साइड को ही हम लोग दो फोर्स के रूप में माने हैं, F1 फोर्स और दूसरा F2 फोर्स, और ये जो F3 है एक एज लाइक इसका F1 और F2 का रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात कर रहा था, कंसीडर टू फोर्सेस F1 एंड F2 आर एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम एंड F3 इज रिप्रेजेंट रिजल्टेंट ऑफ पैरेललोग्राम विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कहने का मतलब हुआ कि जो F3 है वो डिनोट कर रहा है उस मैग्नीट्यूड है, और एंगल जो दिया रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कि डायरेक्शन का। एंगल का मतलब होता है कि किसी चीज़ को आपको डायरेक्शन शो करना, तो इसलिए हम लोग तीन प्रकार के आएंगे, अल्फा बीटा और गामा, तीन प्रकार के जो तीनों वेक्टर के लिए वो क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि एक गामा हम लोग ऐसा गामा को जो एंगल लिया है वो पूरा F1 से F2 के बीच का है, और यहाँ पर ये जो बीटा है वो F3 F1 के बीच में है, और अल्फा जो है F2 और F3 के बीच में। तो हम गामा का जो वैल्यू लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। अब क्या कहें, साइन रूल लग रहा है, साइन रूल हम ट्रायंगल में लगता है, जब भी लगता है ट्रायंगल में साइन रूल लगाएंगे तो अप्लाई साइन रूल। तो साइन रूल क्या कहता है वो बात को समझिए कि जो ये मान लीजिए एंगल आप कंसीडर कर रहे हैं, तो ये एंगल के सामने वाला भुजा का लेंथ
होगा। अब यदि ये वाला एंगल ले रहे हैं तो इसका ये वाला भुजा का लेंथ होगा, और ये ले रहे हैं तो इसके सामने, मतलब कहने का मतलब हुआ कि सामने वाला एंगल का साइड लेना है और उसका बीच का साइन अल्फा लेना है। तो कहने का मतलब है कि हम जब अल्फा के लिए कंसीडर करेंगे, अल्फा एंगल के लिए, तो अल्फा ये है, तो इसके सामने वाला ये भुजा होगा, तो इसको भुजा का नाम दीजिएगा OA। और उसके कौन सा एंगल के लिए ले रहा है, तो अल्फा के लिए, तो हो जाएगा साइन अल्फा। उसके बाद क्या है, अब चलिए AB वाला कहने भाई, तो AB ये वाला है, तो इस AB वाला है, तो इस किसके एंगल के वजह से AB बन रहा है ये वाला, तो बीटा का, तो हम लिखेंगे कि AB बटा साइन बीटा बराबर में, अब कौन सा है, तो OB वाला है, OB का कौन एंगल होगा, ये वाला, तो OB बटा साइन 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, जितना जो एंगल होगा उसके रेफरेंस में यहाँ पर बात करेंगे। अब क्या है कि OA को आप किस रूप में इसको मान रहे हैं, लेंथ को हम कह रहे हैं कि इसको फोर्स के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो F1 बटा साइन अल्फा। AB को किस रूप में आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो AB को F2 फोर्स के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो AB और F2 बटा साइन बीटा। और OB जो है, OB आपको ये वाला है, तो OB को किस फोर्स के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो F3, तो F3 बटा में साइन कितना हो गया, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग कर रहे हैं कि गामा है, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा को रिस्पेक्ट में हम लोग कर लिए गामा ले लिए। फिर यहाँ से और सॉल्व किए, तो F1 बटा साइन अल्फा, F2 बटा साइन बीटा, और F3 साइन 180 माइनस गामा, मतलब 180 पर नो चेंज, जो रहेगा वही लेंगे, तो साइन है तो साइन लेंगे, और 180 माइनस गामा, मतलब 180 माइनस गामा मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव लिया। इस प्रकार से यहाँ पर जो स्टेटमेंट निकल के आया, F1 बटा साइन अल्फा, F2 बटा साइन बीटा, F3 बटा साइन बीटा। यहाँ नोट के रूप में लिखा हुआ कि ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब बॉडी मस्ट बी इक्विलिब्रियम, मतलब उसका नेट फोर्स, नेट मूवमेंट, जितना जो चीज आपको कंडीशन लिखा गया उस पर 0 होना चाहिए, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाता है। तो ये क्या है कि लेबनिज़ थ्योरम का तो हम लोग अभी प्रूफ देख रहे थे। उसके बाद जो आगे इसका प्रॉब्लम अप्रोच कैसा होगा, तो प्रॉब्लम अप्रोच के लिए हम लोग इसी थ्योरी को अप्लाई करते हुए प्रॉब्लम अप्रोच करेंगे। देखिए फिर से हम चाहते हैं इसको एक बार रिवीजन के तौर पर करने के किस प्रकार से किए हैं, तो इसको एक रिवीजन के तौर पर हम लोग क्यों रिवीजन कर लेते हैं कि लेबनिज़ थ्योरम का प्रूफ एग्जाम में कहेगा कि आप लेबनिज़ थ्योरम का प्रूफ करके दिखाइए। तो लेबनिज़ थ्योरम के जो पिछले क्लास लेक्चर में हम उसका स्टेटमेंट लिखाए थे, और उस स्टेटमेंट लिखने के दौरान उसके फिर प्रूफ कहेगा तो प्रूफ करेंगे। तो इसमें क्या था कि हम लोग जो प्रूफ कह रहे थे वो वेक्टर एनालिसिस द्वारा कर रहे थे। तो क्या कह रहे थे कि यहाँ पर दो वेक्टर यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे लिए थे, यहाँ इस प्रकार F1 फोर्स और ये F2 फोर्स था, तो इसके बीच में एक हम मतलब रिजल्टेंट F3 ले लिया, और इस प्रकार ये ड्रा कर दिया कि ये आ गया पैरेललोग्राम आ गया। तो यहाँ पर एक एंगल आपको देना ही पड़ेगा कि कितना कितना से, तो इसको हम मान लिया था कि बीटा, ये आप अल्फा एंगल है, तो यहाँ पर यही दिखा गया कि अल्फा बीटा लिया गया है। अब आपको पता है कि ये अल्फा होगा तो ये यहाँ पर एकांतर कोण से ये अल्फा हो जाएगा। अब ये दोनों एक ट्रायंगल के रूप में मानिएगा OAB में, तो ये अल्फा बीटा होगा, तो ये नेसेसरी के 180 में से जो अल्फा बीटा घटा देगा तो ये एंगल मिल जाएगा। तो यहाँ पर साइन की बात कर रहा है, साइन यहाँ पर साइन है, तो साइन रूल तभी अप्लाई होता है वो ट्रायंगल बना के बनाते हैं। तो ट्रायंगल आपको यही कंसीडर करना है OAB में, तो ट्रायंगल आपका OAB में आप अप्लाई करिएगा। तो भाई साइन रूल का रूल ये होता है कि जो आप एंगल ले रहे हैं उसका सामने वाला को साइड को लेना है। तो OA मतलब अल्फा मतलब कि लेना चाह रहे हैं, तो अल्फा के सामने वाला OA है, इसलिए OA बटा साइन अल्फा हो जाएगा। अब मान लीजिए बीटा आप लेना चाहते हैं, तो बीटा के सामने आपको कौन सा साइड है, AB है, तो AB बटा साइन बीटा। अब मान लीजिए कि ये वाला आपको लेना है, ये वाला OB लेना है, तो OB के लिए कौन सा एंगल है, तो 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा OB है। इसको सोल्व कर रहे हुए हैं कि OA के लिए हम लोग कौन सा ले रहे हैं डाटा को, तो फोर्स F1 कंसीडर किए हैं, तो यहाँ पर F1 बटा साइन अल्फा,
ए बी को हम लोग क्या माने, ए बी बराबर F2 माने है, तो F2 बटा आ जाएगा साइन बीटा, और ओ बी को क्या लिया है F3, तो F3 बटा साइन 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो ये आपका लेबनिज थ्योरम का प्रूफ हो गया। उसके बाद क्या होगा, इसका कुछ 2-3 पॉइंट हम नोट पॉइंट अभी लिखाने वाले हैं कि इसका क्या क्या नोट है, और उसके जस्ट अभी हम लोग प्रॉब्लम को देखने वाले हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग कंटिन्यू करें हैं। 2 पॉइंट और यहाँ पर लिखे हैं, वो नोट पॉइंट है। पहला पॉइंट था कि लेबनिज थ्योरम हम लगा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ को ध्यान रखना। तो पहला पॉइंट है इसके पहले लिखे थे कि बॉडी होना चाहिए इक्विलिब्रियम में, और क्या क्या पॉइंट है वो देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि दिस फोर्स मस्ट बी कंकरेंट एंड कोप्लेनर। दिस फोर्स मस्ट बी कंकरेंट एंड कोप्लेनर। इसका मतलब ये होता है कि जो आप फोर्स ले रहा है वो कंकरेंट होना चाहिए। कंकरेंट का मतलब होता है कि एक ही पॉइंट से सारा फोर्स निकलना चाहिए जो फोर्स को आप कंसीडर कर रहे हैं। अब कोप्लेनर का मतलब होता है कि जो फोर्स हम ले रहे हैं वो एक ही प्लेन में होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं कंकरेंट ऑफ कोप्लेनर। तो जब लेबनिज थ्योरम एप्लीकेशन जो थ्योरम दिया गया वो ध्यान में ये रखते हुए दिया गया कि जो आप फोर्स लीजिएगा वो कंकरेंट रखना, साथ साथ में कोप्लेनर रखना। पहला पॉइंट याद रखिए कि क्या लिखे थे कि फोर्स मस्ट बी इक्विलिब्रियम, मतलब बॉडी मस्ट बी इक्विलिब्रियम। और दूसरा क्या है कि जो आप फोर्स लीजिएगा उस पर जो फोर्स लगेगा वो कंकरेंट होना चाहिए और कोप्लेनर होना चाहिए। तीसरा कहता है कि एंगल बिटवीन टू फोर्सेस इज लेस देन 180, मतलब कि जो आपस में जो दो फोर्स होगा उसके बीच का जो एंगल होगा वो 180 से छोटा लेना होगा। ये 3 पॉइंट आपका हो गया। पहला पॉइंट उसके जस्ट पहले लिखे थे कि बॉडी होगा वो इक्विलिब्रियम होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि दिस फोर्स मस्ट बी कंकरेंट एंड कोप्लेनर। और तीसरा जो पॉइंट है वो एंगल मस्ट बी टू फोर्सेस लेस देन 180 डिग्री। अब देखिए कुछ इस पर प्रॉब्लम अप्रोच देखते हैं कि प्रॉब्लम बनाते कैसे। तो हम यहाँ पर एक प्रॉब्लम जो लिए है वो सिंपल प्रॉब्लम है। इसमें लैंग्वेज लिखा हुआ था लंबा चौड़ा क्वेश्चन में, उसको हटा के वो फिगर में उसको हम सारा चीज़ को बात को ड्रा किए हैं। अब फिगर से समझिए क्या है कि एक यहाँ पर आपको सपोर्ट दिया गया है जो एडी है, और इससे एक आपको स्ट्रिंग बांधा हुआ, मतलब कि धागा का ये जो भी है स्ट्रिंग बांधा हुआ है, ठीक है। और ये इससे आपको यहाँ से स्ट्रिंग से लटका हुआ है, 3 स्ट्रिंग से बांध दिया गया। तो 3 स्ट्रिंग है और इसमें स्ट्रिंग क्या है कि एक यहाँ से एक बांधा हुआ है, एक यहाँ से स्ट्रिंग है, और ये आपस में इसे जोड़ दिया, 3 स्ट्रिंग है। कहने का मतलब स्ट्रिंग का ये से समझिए कि आपको ऐसे पेन है, पेन से ऐसे कोई इधर लटका दिया है और ये कोई इधर से पेन ऐसे लटका दिया है ऐसे, और आपस में दोनों को जोड़ के रख दिया। तो क्या कहना है कि पेन को इक्विलिब्रियम में होने के लिए, मतलब कि इक्विलिब्रियम में रहे तो कितना कितना इसमें टेंशन लगे, इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन लगे कि ये जो BC वाला हॉरिजेंटल स्ट्रिंग है वो क्या है एक हॉरिजेंटल बना रहे, मतलब कि ये ना कि ये ऊपर हो जाए ये नीचे, ऐसा नहीं कि इसमें कितना ये इसमें आपका क्या है कि इधर आपका यहाँ पर जो B पॉइंट है, B पॉइंट से कोई आदमी इस पर लोड दे दिया, फोर्स दे दिया, तो फोर्स दे दिया भाई, तो इससे ये पता चलेगा ना कि फोर्स लगाएगा तो ये स्ट्रिंग मतलब कि ऐसे हो जाएगा या इस टाइप का हो जाएगा। तो इसको एक बैलेंस हॉरिजेंटल में बनाए रखने के लिए, इसको बैलेंस रखने के लिए इधर का एक मतलब कि कुछ आप पास में खींचेगा ऊपर, मतलब टेंशन लगाएगा, ये आपस में कोई एक टेंशन लगाएगा, और कुछ यहाँ पर ये है कि वेट ये कितना हो जाए कि ये जो ये 75 ये लिए हैं और 75 इसमें कितना वेट हो गया, ये हॉरिजेंटल में बना के रखे। तो ये सब कंडीशन को यहाँ पर जानने के लिए हम लोग लेबनिज थ्योरम का अप्लाई करके ये प्रॉब्लम को बनाएंगे। तो लेबनिज थ्योरम को याद करें कि लेबनिज थ्योरम जब भी हम लोग बात करते थे तो एक पॉइंट पर जो फोर्स लगता था, एक पॉइंट पर जो फोर्स लगता था वो भी कितना फोर्स के लिए बात कर रहे थे, 3 फोर्स के लिए। तो उस पर लेबनिज थ्योरम लगा के इसको बनाएंगे। तो पहले तो यहाँ पर देखिए कैसे फिगर में है कि पहला तो ये एक स्ट्रिंग, दूसरा स्ट्रिंग और तीसरा स्ट्रिंग है,
ये आपस में कनेक्ट है। इस किनारे पर हमें एक क्वेश्चन में दे दिया कि 75 किलो न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। ये W पता करने के लिए बोला कि W कितना फोर्स लगाएंगे कि हॉरिजॉन्टल होगा। दूसरा इसमें ये पता है कि इस जो ये स्ट्रिंग है इसमें कितना टेंशन आएगा। इस स्ट्रिंग में जो CD हम लिए उसमें कितना स्ट्रिंग में आएगा। अब कुछ ये डायमेंशन कर दिया गया है कि जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट से ये पॉइंट के बीच का दूरी कितना है, तो ये कह रहा है कि 0.6 मीटर है। फिर यहाँ पर ये दूरी अपना ले लिया गया है कि ये पॉइंट से और ये पॉइंट के बीच में कितना दूरी है, तो कहा था 0.35 है। और ये डिस्टेंस कहाँ का है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस ऐसे लिया है। यह डिस्टेंस आपको यहाँ से लेकर कितना 0.6 है। तो ये सब आपको मेजरमेंट डायमेंशन दे दिया गया। अब हम लोग देखो याद करिए कि जब लेबनिज़ थ्योरम लगाते थे तो हम लोग ये सब बात करते थे कि सर F1 बटा साइन अल्फा लेना था, F2 बटा साइन बीटा लेना था और साथ में F3 बटा में साइन गामा लेना था। और फिगर कैसा रहता था भाई, तो ऐसा एक पॉइंट था। अब ये पॉइंट से कुछ इस टाइप का फोर लगाता था, इस प्रकार से यहाँ पर F1 F2 और F3 ऐसा कुछ था। मतलब इससे ये पता करना कि लेबनिज़ थ्योरम जब भी हम लोग लगाएंगे तो पॉइंट पर और 3 फोर्स के लिए और इसके बीच में कुछ एंगल उंगल रहता था। तो मान लीजिए ये अल्फा था, ये F2 है तो ये बीटा ले लीजिए और F3 है तो यहाँ पर आपका गामा ले लीजिए। तो इस प्रकार से एंगल हम लोग करते थे और यहाँ पर 3 फोर्स यहाँ पर लगाते थे। तो कुछ इसी को जो प्रॉब्लम दिया हुआ है, इस प्रॉब्लम को हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम में देखते हैं। तो देखिए कैसा फ्री बॉडी डायग्राम है। तो पहला तो ये पॉइंट B पॉइंट पर हम लोग बात कर रहे थे, कहा था फ्री बॉडी डायग्राम एट पॉइंट B। तो B पॉइंट पर फ्री बॉडी ऑफ डायग्राम यहाँ पर देखिए। पॉइंट B पर आपको ये ध्यान देखना है कि पॉइंट B पर कितना फोर्सेस यहाँ कंसीडर किया जा रहा है। तो पॉइंट B पर देखिएगा तो पॉइंट B से यहाँ से एक टेंशन निकल रहा है, कितना है, तो जो AB स्ट्रिंग है उसमें हम टेंशन ले रहा है TAB। देखो एरो ऊपर से भी आ सकता है नीचे से, तो ध्यान ये देना है कि एरो कहाँ पर, जब पॉइंट ले रहा है यहाँ से तो यहाँ से निकालता हुआ दिखेगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर ये इंड है तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, दोनों आप पॉइंट निकाल सकते हैं। तो पॉइंट का दिक्कत नहीं है। आप मतलब इस पॉइंट पर ले रहे हैं तो इधर एरो निकालिए, ऊपर निकालिए एरो, इस पॉइंट पर ले रहे हैं तो इधर से एरो निकालिए। तो हम लोग पॉइंट B पर बात कर रहे हैं, तो पॉइंट B पर जो आएगा वो पॉइंट B से हम लोग एरो ऊपर की ओर देंगे। ये पॉइंट पर बात करते तो एरो इधर की ओर देते हैं, ऐसे देते हैं एरो। तो यहाँ पर जो पॉइंट हम लोग B पर ले रहे हैं तो एरो ऊपर की ओर दे रहे हैं और नीचे आपको एक लोड लग रहा है 75 न्यूटन का। आप तीसरा पॉइंट यहाँ पर लिए हैं तो एगो यहाँ पर भी आपको एरो इधर लगाना है। वो किस में टेंशन देगा, तो BC वाला में टेंशन देगा। ये किस में टेंशन, जो फोर्स का ये एरो लग रहा है तो टेंशन AB में स्ट्रिंग में लगेगा। तो इसी को यहाँ पर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम में B पॉइंट पर देख रहे हैं। तो B पॉइंट पर देख लीजिए अब कि कैसा फोर्स लग रहा है। एक इधर की ओर जा रहा है भाई, तो इसको हम बोल रहे हैं कि टेंशन BC है। एक डाउनवर्ड में जा रहा है तो इसको हम लोग बोल रहे हैं कि 75 न्यूटन का फोर्स नीचे काम कर रहा है। और एक आपको ये वाला पॉइंट से ऐसे यहाँ पर एरो दीजिएगा इस प्रकार से, तो इस प्रकार से डॉट डॉट, तो डॉट से इधर की ओर निकलता हुआ यहाँ पर आएगा TAB। अब दूसरा बात यहाँ पर यह भी होता है कि जब फोर्स आप कंसीडर कर रहे हैं तो फोर्स में तीनों फोर्स के बीच में एंगल का जरूरत होता है। लेबनिज़ थ्योरम तो आपको साइन अल्फा लेना पड़ता है, साइन बीटा गामा। तो इससे ये पता चल रहा है कि हमको एंगल भी जानना जरूरी है फोर्स के बीच में लगने वाला। तो देखिए यहाँ पर एंगल कैसे निकालना है। पहले तो ये तो आपको ठीक है, ये 90 डिग्री पर है तो इसमें आ जाएगा 90 डिग्री। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं, 90 डिग्री का ही काम है। ये से इस डॉटेड लाइन से देखिएगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और इधर का बात करें तो देखिए इससे 45 डिग्री दिया है, 45 डिग्री ये डॉट डॉट से लगा है। तो इसका कैसे किए वो बात को हम लोग समझेंगे। तो देखिए यहाँ यही वाला एंगल है ना, ये वाला एरो यहाँ से निकल रहा है तो ये एंगल हम ले रहे हैं, यही तो एंगल यहाँ 45 डिग्री दिखा रहा है। तो देखिए ये जो लेंथ है, ये लेंथ को आप मानिएगा ट्रायंगल के रूप में इसको एज्यूम करिए तो 0.6 है। और ऊपर से जो हाइट आ रहा है वो कह रहा है 0.6 है।
तो आपको पता है कि यहाँ पर आप लगाइएगा एंगल tan वाला कुछ लगाइएगा, अल्फा ही ले लीजिए मान लीजिए, तो क्या होगा लाम बटा आधार दोनों सेम रहेगा, काट काट के वन आ जाएगा, मतलब कि अल्फा के वैल्यू आ जाएगा 45 डिग्री। देखिए यहाँ पर यही वाला अल्फा एंगल ये लिया गया है, तो कैसे लगाए, ये वाला 0.6 दिया हुआ है, ऊपर से ये वाला आ रहा था 0.6, ये वाला लेंथ को 0.6 है, लाम बटा आधार लगाइएगा, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस 0.6 और 0.6 कट जाएगा, तो tan अल्फा 1, इसलिए अल्फा का वैल्यू 45 डिग्री। तो इससे ये पता चल गया कि 45 डिग्री का वैल्यू हो गया। अब 45 डिग्री है, तो इससे अब यहाँ तक ये पूरा एंगल की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, तो 90 और 90 और 45 कितना हो जाएगा 100, ये 35 डिग्री पूरा की बात होगा, ये 135 डिग्री पूरा हो जाएगा। ये एंगल यहाँ से बात करेंगे तो ये यहाँ से बात करेंगे तो 135 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ से ये एंगल के बीच में इधर करेंगे बात तो ये भी आपको ये 90 डिग्री 45, तो ये भी आपको आ जाएगा 135 डिग्री आ जाएगा। तो इसे एक नया डायग्राम इधर हम ड्रा कर ले तो ज़्यादा आपको विजुलाइज होगा बात को कि कैसे फिगर यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा TBC, ऊपर की ओर ऐसे एक फोर्स जा रहा है TAB, और एक डाउनवर्ड में ऐसे आ रहा है 75 न्यूटन। ठीक है, तो ये पूरा आपको एंगल कितना आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा आपको 135 डिग्री, इधर से भी आपको आ जाएगा 135 डिग्री, और ये आपको आ जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ पर आप लगा सकते हैं लेबनिज़ थ्योरम। तो अप्लाई लेबनिज़ थ्योरम यहाँ पर ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टेंशन AB में कितना फोर्स लगेगा, टेंशन CD में कितना लगेगा, ये टेंशन BC में कितना लगेगा, ये सब पूछ रहा है। तो आप B पर कंसीडर कर रहे हैं, तो आगे ये फोर्स पर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर आप अप्लाई लेबनिज़ थ्योरम। तो लेबनिज़ थ्योरम क्या कहता है कि जो फोर्स आप लीजिएगा उसका अपोजिट एंगल लेना है। तो मान लिया जाए कि आपको ये फोर्स ले रहा है, ये TAB वाला ऊपर रख रहा है TAB, तो उसका अपोजिट वाला इसका एंगल क्या होगा, ये जब लीजिएगा तो ये वाला आपको लेना पड़ेगा कितना, तो sin 90 डिग्री। अब बराबर में अब मान लें कि ये वाला आप लीजिएगा TBC लीजिएगा, TBC आप लीजिएगा तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा, इसके सामने वाला एंगल लेना तो sin 135 डिग्री हो जाएगा। अब बराबर में अब मान लें कि ये एंगल ले रहा है 75 वाला, तो 75 वाला आप लीजिएगा तो 75 के ऊपर वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो sin 135 डिग्री। अब इसी को इक्वेशन को सॉल्व करके आपको क्या करना है, यहाँ से TAB निकालना है, TBC निकालना है, और यहाँ से 2 अननोन टर्म होगा, आप आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर यहाँ पर थोड़ा सा आपको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप इक्वेशन A ले लीजिए। अब ये प्रॉब्लम में क्या है, यहाँ पर ले लीजिए कि TAB बट्टा में आ जाएगा sin 90 डिग्री बराबर में ये 75 डिग्री 75 न्यूटन का फोर्स और sin 135 डिग्री। तो TAB की बात करिएगा कि T मतलब कि टेंशन कितना आएगा AB स्ट्रिंग में, तो आ जाएगा 75 गुने sin 90 डिग्री और बट्टा में आ जाएगा sin 135 डिग्री। इसको आप सॉल्व करिएगा, टेंशन AB में निकल जाएगा। अब उसी प्रकार से सिमिलरली मतलब इसमें आप निकाल सकते हैं। सिमिलरली ये BC आपको निकालना होता है, ये दोनों को ले लीजिए कितना, तो TBC बट्टा में साइन कितना, तो साइन 135 डिग्री बराबर में 75 बट्टा कितना जाएगा साइन 135 डिग्री। ये तो सिंपल आपको इधर से ही कट जाएगा, TBC जो आ जाएगा 75 न्यूटन। तो ये सोल्व आप करके 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ये जानना था कि AB स्ट्रिंग में कितना फोर्स आएगा, मतलब कि टेंशन आएगा, और BC में आएगा, तो 2 आपको तो निकाल गया। अब इसमें एगो CD निकालना है, एगो यहाँ पर W लोड कितना लगा है कि ये एक हॉरिजॉन्टल बना के रखे है स्ट्रिंग BC। तो इसके लिए आपको देखिए यहाँ पर हम मिटाना पड़ेगा। तो इस पर देखिए फ्री बॉडी डायग्राम पॉइंट C के लिए कैसे लगाएंगे।
तो पॉइंट सी पर आपको फ्री बॉडी डायग्राम हम बात करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम एट पॉइंट सी। तो सी पर, पॉइंट सी पर आपको फ्री बॉडी डायग्राम लगाना है। तो देखिए इसका यहाँ पर बनाते हैं कैसा कैसा फोर्स जा रहा है। एक डब्ल्यू आपको नीचे आ रहा है। अब यहाँ पर आपको बोले कि जो पॉइंट से लीजिएगा उधर एरो निकालना है। सी से लीजिएगा तो आपको इस प्रकार से एरो दीजिए। यहाँ पर आपको हो जाएगा कितना, टी बी सी। और यहाँ पर एक ऐसे इस प्रकार से यहाँ पर आपको जा रहा है टी सी डी जा रहा है। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि आपको ये 90 डिग्री होगा। और यहाँ पर एक देखिए डायमेंशन दिया हुआ, डायमेंशन को देखिए यहाँ पर यूज करके ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं कि कितना एंगल पर यहाँ पर झुका हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इसको एंगल आप देखिएगा यहाँ से निकाल के। देखिए थोड़ा सा ये आपको रफ में बता रहे हैं। ये लेंथ दिया हुआ 0.35 और ये हाइट दिया हुआ ऊपर से 0.6 है। मतलब कि तत्काल के लिए कुछ इसको बीटा एंगल आप मान लीजिएगा, तो यहाँ से आप एंगल आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बीटा का हम डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं कि कितना एंगल यहाँ पर है। बाकी तरीका इसी से निकलेगा। बीटा हम वैल्यू डायरेक्ट लिख लेते हैं 59.74। जो ये एंगल आएगा यहाँ से ये वाला, वो हो जाएगा 59.74 डिग्री। किस में, तो ये आ जाएगा CD और ये हॉरिजॉन्टल के बीच में। तो यहाँ पर देखिए फिर आपको 3 फोर्सेस हो गया। और 3 फोर्सेस के लिए हम लोग फिर बात यही करेंगे कि लेबनिज़ थ्योरम के लिए। तो लेबनिज़ थ्योरम के लिए आपको देखिए फिर से एक हम अलग से डायग्राम बना लेते हैं। 3 फोर्स दिखा लेते हैं पॉइंट पर। तो आपको ये W यहाँ से है, ये आपको आ जाएगा TBC 90 डिग्री। और यहाँ से आपको ये हो जाएगा कितना, ये है 59 है और 90 जोड़ दीजिएगा तो 90 और 59.74। तो 974 और 9×5 = 149.74। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि आपको ये जो पूरा एंगल यहाँ पर बनेगा 149.74 डिग्री का बनेगा। वो क्या होगा, TCD में बनेगा। और उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख लीजिए इधर का एंगल कितना बनेगा। तो इससे भी आप देख सकते हैं ये इसके बीच में आपको हो जाएगा ये 90 डिग्री। और ये आपको एंगल हो गया यहाँ के बीच में 59 पॉइंट। तो ये कितना हो जाएगा, तो 90 में से घटा लीजिए, या 90 से घटा लीजिएगा, 90 में से आप घटा लीजिए 59.74, 6, 9 में से 7 2 और ये हो जाएगा 0 और ये आ जाएगा 3। मतलब कहने का मतलब हो गया कि 30 डिग्री होगा, 30.2 और ये 90। तो इसका कहने का मतलब हो गया कि आपको हो जाएगा 120.26 डिग्री इतना है। और यही तो आपको लेबनिज़ थ्योरम में करना है कि 3 फोर्स के बीच में आपस में एंगल निकालना है और लेबनिज़ थ्योरम लगाना है। तो इसमें आप लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई लेबनिज़ थ्योरम। तो देखिए आप किसी का ले लीजिए आगे, मतलब इसी का लेना है तो TBC ले लीजिए। अब बट्टा में इसके सामने का देखिए ये वाला है तो इसका ई वाला लेना है। तो इसका साइन के साथ लेना है 149.74 डिग्री। अब देखिए जो लीजिएगा उसका अपोजिट वाला W लीजिएगा तो W के ऊपर वाला एंगल लेना होगा साइन 120 डिग्री माइनस 0.26 डिग्री। और TCD लेना है, मतलब टेंशन CD में लेना है। तो इसके सामने ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, साइन 90 डिग्री। किसी एक को इक्वेशन को लेकर आप सोल्व कर सकते हैं। ये दोनों को लेकर W निकाल दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा TBC बट्टा आ जाएगा साइन 149.74 बराबर में W बट्टा साइन 120.26। तो यहाँ से W निकालना होगा तो W TBC गुने साइन 120.26 डिग्री और बट्टा में साइन 149.74। ये क्या हो जाएगा W। और TBC का वैल्यू आप निकाल के यहाँ से रखे हुए हैं। TBC यहाँ से रख दीजिएगा, आपको W
निकल के आ जाएगा। एक कैलकुलेटर में आप सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से आंसर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको डब्ल्यू लोड निकल जाएगा। टीसीडी निकालना होगा तो इस दो इक्वेशन को आप लीजिएगा तब टीसीडी निकल जाएगा। इस प्रकार से हम लोग लेबनिज़ थ्योरम कहीं भी लगाते हैं। लेबनिज़ थ्योरम लगाने के लिए पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि आपको फ्री बॉडी डायग्राम करना होगा। आप फ्री बॉडी डायग्राम करने के दौरान जो फोर्स आ रहा है उसके बीच में आपको एंगल निकाल लीजिए, और एंगल लगाने के बाद फिर साइन रूल लगाइएगा, तो आपको लेबनिज़ थ्योरम में जो जो फोर्स का रिक्वायरमेंट होगा वो मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेटर में कर लीजिएगा, आंसर चेक कर लीजिएगा, आंसर आएगा, अगला दिन मिला दिया जाएगा।